आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब आप मार्केट से कोई रेडीमेड कुर्ती लेकर आते हैं जो आपको थोड़ी बहुत लूज है और जब आप उसको अपनी फिटिंग का करते हैं तो उसका लुक रेडीमेड जैसा रहता ही नहीं है, उसका लुक ही स्टिचिंग वाला आ जाता है। अगर ऐसा हुआ है तो आज की वीडियो आपके लिए। हाय एवरीवन, दिस इज सुरभि धीमन एंड यू आर वाचिंग दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स ड्राफ्टिंग एंड स्टिचिंग, जहां आपको परफेक्ट ड्राफ्टिंग, कटिंग एंड बुटीक स्टाइल स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से सिखाई जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको रेडीमेड कुर्ती को परफेक्ट फिटिंग देना सिखाऊंगी ताकि उसका लुक भी रेडीमेड जैसा ही रहे और आपको वो फिनिशिंग भी प्रॉपर मिले। हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि हमें या तो मीडियम भी प्रॉपर तरीके से नहीं आता है, लार्ज साइज भी नहीं आता है, क्योंकि हमारी जो रेडीमेड कुर्तियां होती हैं वो तो हमें मिलती हैं स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल साइज में। बट हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है कि हमें अपर पोर्शन में तो मीडियम साइज आता है, लोअर पोर्शन में हमें लार्ज साइज चाहिए, या वाइस वर्सा भी होता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि कुर्ती हमें पसंद आती है, हम परचेज कर लेते हैं, बाद में उसको फिटिंग करवाते हैं। और फिटिंग में प्रॉब्लम क्या आती है कि हम उसे आम तरीके से स्ट्रेट एक सिलाई लगाकर फिटिंग दे देते हैं, जिससे कुर्ती का सारा लुक खराब हो जाता है। आज आप वीडियो में जानेंगे कि हम कुर्ती को किस तरह से प्रॉपर फिटिंग देते हैं और कौन से ऐसे मेथड्स हैं या कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होता है, क्योंकि कुर्ती कई बार हमें अपर पोर्शन से फिट नहीं होती है तो उसका मेथड अलग है सही करने का। कई बार लोअर पोर्शन से हमें कुर्ती सही नहीं होती, हिप वाली साइड से, तो उसका मेथड अलग होता है सही। आज की वीडियो में मैं आपको दोनों ही मेथड एक्सप्लेन करूंगी, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मेरे इंस्टा के पेज को भी दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स और दीवा पैटर्न्स दोनों को जरूर फॉलो कीजिएगा। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको रेडीमेड कुर्ती की फिटिंग करना बताऊंगी। हम रेडीमेड कुर्ती की फिटिंग दो तरीके से कर सकते हैं। अब आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है ये डिपेंड किस पे करता है, ये हमारे मार्जिन्स पे डिपेंड करता है। तो कौन सा मेथड आप अप्लाई करेंगे वो मैं अभी आपको क्लियरली बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमने क्या करना है, जैसे ये मेरी रेडीमेड कुर्ती है, अब मैंने क्या किया है, इसे उल्टा कर लिया और इसमें से सारे जो बल थे, क्रश हो रखा था, उसको मैंने प्रेस कर लिया। एटलीस्ट आपका गारमेंट इतना प्रेस हो कि आपकी हर सिलाई से सिलाई मैच होनी चाहिए। जैसे ये देखिए यहाँ पर स्टिच है बट मैंने प्रेस कर दिया तो वो एकदम लाइन स्ट्रेट हो गई है। ऐसा ना हो कि जब यहाँ पे स्टिच लगी होती है ना, कई बार इस तरह से कपड़ा इकट्ठा होता है, वो नहीं होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, जब आप फिटिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं वो उसकी फिटिंग खराब होगी। इस तरह से करने के बाद आपने ये जो हमारी साइड की सिलाई होती है, इस साइड में जो होती है ना सिलाइयाँ, जो हमारे चाक की सिलाई होती है, उसको भी हमने खोल लेना है। इस तरह से मैंने वो सारी सिलाई खोल ली और प्रॉपर इसको प्रेस कर लिया। अब ये एकदम स्ट्रेट गारमेंट हो गया है, क्योंकि ये कुर्ती जो है मुझे हिप से ज्यादा लूज है, तो इसलिए मुझे ये खोलना पड़ा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए हिप का मार्जिन एकदम सही हो और सिर्फ आपको ऊपर से लूज हो, तो उस केस में हम सिर्फ अपर पार्ट की ही फिटिंग करते हैं, लोअर पार्ट की फिटिंग नहीं करेंगे। वो कैसे करनी है वो मैं भी आपको आगे बताती हूँ। देखिए इस तरह से ओपन करने के बाद अब हमने क्या करना है, इस तरह से ये जो हमारी आर्म होल की सिलाई है, ये आर्म होल की सिलाई को हमने इस तरह से आर्म होल की सिलाई के साथ इस तरह से, ये देखिए दोनों मेरी आर्म होल की सिलाई मैच हो गई है। इस तरह से मैच करके यहां पर हमने पिन लगा देनी है, ठीक है। अब यहां पर पिन लगाने से क्या हुआ, हमारी जो है कुर्ती का अपर पोर्शन और ये जो आर्म होल का पोर्शन है वो एकदम स्ट्रेट हो गया। अब यहां पर ये जो कुर्ती है ये मुझे अपर पोर्शन से एकदम फिट है, मतलब बस्ट साइज तक ही मेरे को प्रॉपर फिटिंग में है, सिर्फ और सिर्फ कमर और हिप के साइज में ये लूज है। अगर आपकी कुर्ती इस तरह से, अब मैंने आपको कहा था ना कि दो मेथड है, तो फर्स्ट मेथड क्या है कि अगर आपकी कुर्ती ऊपर से प्रॉपर फिटिंग में है, मतलब आपको आर्म होल भी सही है, जब आप पहनोगे आपको पता चल जाएगा कि आपके शोल्डर एकदम सही है।
अब देखिए कई बार क्या होता है, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि हर एक पर्सन की बॉडी का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। अगर किसी का शोल्डर 15 है तो उसकी बर्थ 36 भी हो सकती है, 38 भी हो सकती है, 34 भी हो सकती है और 40 भी हो सकती है 15 शोल्डर पर। तो उसके हिसाब से फिर हमें आर्म होल चेंज करना पड़ता है। तो एक ही शोल्डर पे अलग अलग हमारा आ गया आर्म होल। तो इसीलिए जब भी आप रेडीमेड कुर्ती लाएं, पहले आप उसको पहन के देखें और देखिए कि क्या आपके आर्म होल एकदम आपको परफेक्ट आ रहे हैं, कहीं आपको आर्म होल लूज या टाइट तो नहीं है। अगर आपको आर्म होल, पहला ऑप्शन हम लेके चलते हैं कि आपको आर्म होल एकदम परफेक्ट आया है, ना ही टाइट है ना ही लूज है और रिंकल्स भी नहीं आ रहे हैं, एकदम सही है, तो हमने क्या करना है, इस तरह से आर्म होल और स्लीव्स की सिलाई को मैच कर लेना है। ये प्रॉपर हमारा आ गया आर्म होल से आर्म होल, क्योंकि जब हमारे को आर्म होल सही है तो हमें आर्म होल को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। अब सारी की सारी फिटिंग हम नीचे करेंगे, ठीक है। बट सेकेंड ऑप्शन, अगर आपका आर्म होल टाइट है आपको, तो आपको क्या करना होगा, टाइट हो या लूज हो, दोनों केसेस में आपको स्लीव्स पूरी उधेड़नी है। अब जैसे मेरे को ये सही था तो मुझे स्लीव्स उधेड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो मैंने क्या किया ना, यहीं पे पिन्स लगाई और सिलाई अब आगे नीचे की हम फिटिंग करेंगे। बट अगर आपका आर्म होल लूज है, रिंकल्स आ रहे हैं, टाइट है या शोल्डर आपका काफी बड़ा है, तो आपको प्रॉपर आर्म होल दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे हम आर्म होल का चार्ट देखते हैं, डीप नेक शॉर्ट नेक वाला, वो देख के आर्म होल की लाइन ड्रॉ करेंगे, फ्रेंच कर्व से आर्म होल सेट करेंगे, ठीक है। अब आर्म होल कैसे सेट करना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। अब जैसे यहां पर ये कुर्ती सही थी तो मैंने डायरेक्टली पिन लगा दी। अगर आपका आर्म होल टाइट है या लूज है तो हमने स्लीव्स को भी उधेड़ देना है, अलग कर देना है, तो आपकी कुर्ती जो ये होगी वो स्लीवलेस हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अगर आर्म होल टाइट है या लूज है तो उस केस में आपको आर्म होल सेट कैसे करना है, ये चीज मैं आपको नोटबुक पे समझाती हूँ, क्योंकि ये कुर्ती तो मुझे परफेक्ट है तो मुझे आर्म होल में कुछ चेंजेस करने नहीं है। तो यहाँ पे मैं कटिंग करके आपको या प्लॉटिंग करके समझाना मेरे को सही नहीं लगेगा और यहाँ पे फिटिंग आपको समझ भी नहीं आएगी। अब मान लीजिए जैसे ये कुर्ती है आपकी, जैसे ये आपका फैब्रिक था और यहाँ पर आपका नेक बना हुआ है और ये आपका बैक नेक है, क्योंकि इस तरह से कुर्ती आएगी, फिर शोल्डर आएंगे एंड देन स्लीव्स होगी एंड फिर आपकी इस तरह से कुर्ती की फिटिंग आएगी। ये होगा, यहाँ पर आपकी स्लीव्स अटैच होंगी, इस तरह से आपका रेडीमेड गारमेंट होगा। अब आपने क्या करना है, ये वाली स्लीव्स को यहाँ से उधेड़ देना है। तो जब आप उधेड़ दोगे तो आपका ये आर्म होल जो है वो अलग हो जाएगा, यहाँ से आर्म होल की शेप बन जाएगी। अब आर्म होल हो सकता है आपको टाइट भी हो सकता है आपको लूज भी हो, तो दोनों केसेस में आपको आर्म होल न्यू ड्रॉ करना है। अब जब न्यू ड्रॉ करना है, जब हमारे पास रेडीमेड कुर्ती होती है तो उसमें थोड़ा सा प्रोसीजर डिफरेंट होता है, तो वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए इस तरह से रेडीमेड जितनी भी कुर्तियां होती हैं वो 95% जो होती हैं शॉर्ट नेक वाली होती हैं, वो डीप नेक की नहीं होती हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, बैक और फ्रंट आर्म होल के लिए आप जब इस तरह से कर लोगे तो आपने क्या करना है, यहां से आर्म होल की शेप आई होगी, आपने यहां से शोल्डर लेना है। बाई चांस अगर आपका शोल्डर बड़ा या छोटा है तो आप उसको भी एडजस्ट कर सकते हो। मैं मान के चलती हूँ कि आपका आर्म होल जो है, सॉरी शोल्डर जो है वो पूरा यहीं पर आ रहा है, 15 है तो 15 है, 14 है तो 14, पूरा पूरा आपका आर्म होल यहाँ से, शोल्डर आपको यहाँ से एकदम सही है। बट ये यहाँ से आपको ये वाली चीज टाइट या लूज है। अब क्या करेंगे, यहां से आपने अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंगली आर्म होल की लाइन ड्रॉ करनी है। फॉर्मूला क्या होता है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हम कुछ इंचेस करते हैं, तो वो कितना होता है वो आपको आर्म होल वाले चार्ट में आपको देखना होगा और उतना प्लस कर देना है। फॉर्मूला हमने कौन सा देखना है, पैक नेक वाला देखना है, ठीक है। इस तरह से करने के बाद जब हमारा बैक वाला आर्म होल होगा वो हमने कैसे ड्रॉ करना है, जो भी आपका आया उसका सेंटर लेंगे आप, सेंटर से ही आर्म होल की, और यहाँ पे जो भी फिटिंग का निशान होगा यहाँ से आपने आर्म होल का शेप दे देनी है, आपने अंदर नहीं आना है। समझ आ गई मेरी बात। हम पहले क्या करते थे, अगर हम खुद कपड़ा लेकर स्टिच करते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम बैक के लिए 1/2 इंच अंदर आते हैं और फ्रंट के लिए 1 इंच अंदर आते हैं।
समझ रहे हैं आप मेरी बात को। बट जब हमारी रेडीमेड कुर्ती होती है तो उसमें हम बैक साइड का आर्म होल सेम जो भी हमारा शोल्डर होता है उसी पर देते हैं, और फ्रंट के लिए हम 1/2 इंच अंदर आते हैं और फिर हम शेप देते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करने का कारण ये होता है क्योंकि हमारी जो ये वाली कुर्तियां होती हैं ये लूज होती हैं और उसके यहाँ पर रिंकल्स होते ही हैं हल्के हल्के से। तो इसलिए हम जब रेडीमेड कुर्ती है उसको रेडीमेड का ही अगर हम शेप देना चाहते हैं तो हम उसको उसी तरह से ही बनाएंगे। अगर आप इसमें ज्यादा डीप कट दे देंगे तो आपकी स्लीव्स में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जब भी रेडीमेड कुर्ती होगी तो आपने बैक का आर्म होल उसी पे देना है और शॉर्ट जो फ्रंट का है उसके लिए सिर्फ 1/2 इंच अंदर आएंगे और शेप देंगे। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन और कि अगर तो आपका आर्म होल आपको जो है टाइट है तो आपकी ये वाली जो लाइन आएगी ना थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, तो आप इसको शेप इस तरह से दे सकते हो। अगर आपका आर्म होल लूज है मतलब ढीला है तो आप टाइट कैसे करेंगे? तो ऐसा तब ही होगा जब आपका यहां से शोल्डर भी बड़ा होगा, क्योंकि रेडीमेड कुर्तीज होती हैं अगर आपका आर्म होल आपका लूज आ रहा है ना तो डेफिनेटली आपका शोल्डर भी बड़ा ही होगा। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, अपना शोल्डर लेना है। तो जैसे आप शोल्डर लोगे ना तो आपकी लाइन अपने आप ऊपर शिफ्ट कर जाएगी और आपको यहां से शेप देने के लिए कपड़ा मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से हमने आर्म होल की शेप दे देनी है। अब यहां पर क्या है, मेरा आर्म होल मेरा पूरा सही है तो मुझे इस यहाँ पे कुछ भी शेप देने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे इसको मिला लिया, ये मेरे यहाँ से भी एक बार चेक कर लेंगे हम प्रॉपर हो, यहाँ से इस तरह से बिल्कुल, और ये सिलाई और ये सिलाई एकदम सही से मैच होनी चाहिए और यहाँ पर हम पिन लगा देंगे, ठीक है। इतना होने के बाद अब हमने क्या करना है, क्योंकि इसमें पॉकेट भी है तो अगर तो आपको पॉकेट चाहिए तो आप पहले ये पॉकेट को भी उधेड़ लें अलग से, बाद में हम कुर्ती में पॉकेट अटैच करेंगे। जैसे हम नॉर्मल पॉकेट्स प्लाजो में लगाते हैं यहाँ पे भी वैसे ही लगाएंगे, बट मुझे पॉकेट नहीं चाहिए तो इसलिए मैं इसको भी कटिंग में ही निकाल दूंगी। फिर हमने क्या करना है, ये सिलाई के मार्जिन से ये प्रॉपर सिलाई का मार्जिन हमारा चलना चाहिए इस तरह से, ये ठीक है, ये आ गया। और अब हमने यहाँ पे स्टिचिंग जहां जहां है या जहां पे भी आपका थोड़ा थोड़ा मार्जिन है वहां पे हम पिन्स लगा देंगे। ये हमारी आ गई पिन्स, इस तरह से आ गया। सेम चीज हमने नीचे भी करनी है। तो जितना भी आपने कपड़ा खोला है, देखिए प्रेस करना जरूरी है। अगर आप प्रेस नहीं करेंगे तो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि आपका जो फैब्रिक है वो ऊपर नीचे हो जाए। तो इस तरह से हमने, अब ये देखिए जब भी हम रेडीमेड कुर्ती लेते हैं ना तो कुर्ती में फ्रंट वाला साइड जो होता है वो बड़ा होता है, पीछे वाला साइज छोटा होता है। हम जब भी ब्लाउज बनाते हैं तो क्या होता है, फ्रंट साइड बड़ा होता है और बैक साइड छोटा होता है। सेम चीज कुर्ती में भी आती है, बट हम लोग कभी इस चीज को नोटिस नहीं करते। बट अगर हम यही चीज स्टिच करवाएं और हम आपको बताएंगे इस तरह से आएगा, फ्रंट बड़ा होता है बैक छोटा होता है, तो हमेशा आपको डाउट होता है कि नहीं ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं। जो ये ब्रांडेड कुर्ती में देखिए हमेशा ऐसा होगा कि फ्रंट बड़ा होगा और बैक साइड छोटी होगी। ये आ गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर भी इसको पिन्स लगा दूंगी। मुझे नीचे से कुछ भी चेंजेस नहीं करनी है लेंथ की, इसलिए मैंने नीचे से इसको नहीं उधेड़ा है। इनकेस अगर आपको इसकी लेंथ शॉर्ट या वो करनी है लंबी तो आप नहीं कर सकते। अगर आपको लंबा करना है तो आपको कुछ यहाँ पे पैच वर्क लगाना पड़ेगा, बट अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप इसको यहाँ से कट करके जितनी आपको लेंथ रखनी है आप उतना कर सकते हैं। ये आ गया। अब हमने इस तरह से पिन्स लगा ली हैं। अब हम फिटिंग देंगे। फिटिंग के लिए क्योंकि ये पैक नेक है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, पैक नेक में हम अब यहाँ पे जो हमारी चेस्ट लाइन होती है वहां पर हम कितने इंच की लूजिंग देते हैं, 3 इंच की लूजिंग देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लाइंस ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले जो ये हमारी आर्म होल वाली लाइन है यही हमारी चेस्ट लाइन है, क्योंकि हमें इसमें कुछ चेंज तो करना नहीं है, तो इसको हम एक बार स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन है। अब वेस्ट लाइन में हमने क्या करना है, यहां से आप इस तरह से लीजिए जहां पर आपका पहले स्लिट आनी है, जहां पर आपने स्काल्प लेंथ जो आपने ली है, तो मुझे वो स्काल्प लेंथ 22.5 पे ही चाहिए। तो मैंने ये 22.5 पर मार्क कर लिया। यहां पर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब हमने वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट की मार्किंग कैसे होती है,
ये जो भी हमारा आया है इसका हमने हाफ कर देना है इस तरह से। तो ये मेरी वेस्ट की मार्किंग होगी, ठीक है, ये वेस्ट की लेंथ आ गई। अब क्योंकि ये मेरा पैक नेक है, तो पैक नेक में हम जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, फुल चेस्ट वाला पोर्शन होता है, जो चेस्ट लाइन होती है, उसमें 3 इंच की लूजिंग ऐड करते हैं। तो मेरी जो चेस्ट है 38 है, प्लस मैं उसमें 3 इंच करूंगी, कितना है 41, डिवाइड करूंगी मैं 4 से, तो मुझे चाहिए 10.25। तो यहाँ पर जो मेरी मार्किंग आएगी वो 10.25 पर आएगी। तो देखिए ये ऑलमोस्ट 10 ये जो यहाँ पर है ये 10.25 है पूरा, ये देखिए 10.25। और आपको अगर सिलाई ध्यान से मैं दिखाऊं तो ये देखिए पूरा सिलाई पर ही है, एक लाइन या आधी लाइन का फर्क होगा, बट इतना मुझे चल जाएगा क्योंकि ये मेरे को परफेक्ट था, ठीक है। अब वेस्ट मेरी जो है वो है 34। उसमें आप 3 इंच की भी लूजिंग ऐड कर सकते हो, 2 इंच की भी कर सकते हो। 2 इंच में हमें रेगुलर फिटिंग मिलती है, 3 इंच में हमें लूजिंग मिल जाती है। तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच की लूजिंग ऐड कर देती हूँ, प्लस 2.5 मीडियम सा ले लेती हूँ, ठीक है। 36.5 आया, इसको डिवाइड किया 4 से तो आया 9.1। ये कुर्ती मेरे को यहाँ से लूज होगी क्योंकि रेडीमेड कुर्ती में डाट नहीं होते हैं, तो मैं इसी तरह से लूंगी। तो 9.1 आया, तो यहाँ पर मैं 9.1 पर मार्किंग करूंगी। अब ये मार्किंग देखिए यहाँ पर आई है, जबकि सिलाई वाली लाइन ये है सिलाई वाली लाइन, ठीक है। तो इतना मुझे ये कुर्ती लूज है, तो ये ऑलमोस्ट हाफ से थोड़ा सा, मतलब हाफ भी नहीं, ये 0.75 से ज्यादा लूज है, 0.75। तो 4 बार 0.75 आएगा तो मुझे काफी लूज है, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर स्काल्प लेंथ भी जो मुझे चाहिए वो मेरी है 38 हिप है, उसमें मैं 2 इंच की लूजिंग ऐड करूंगी क्योंकि मुझे यहाँ से ज्यादा खुला पसंद नहीं है। तो 2 इंच की लूजिंग 41 डिवाइड करूंगी 4 से तो आया 10। तो मैं यहाँ पे 10 ले लूंगी। अगर आप थोड़ा सा और लूज लेना चाहते हैं, क्योंकि स्काल्प लेंथ जो हम लेते हैं, हमने हिप जो ली है वो थोड़ा लोअर, जहां पे हिप का ऊपरा पोर्शन होता है वो लेते हैं, बट जो स्काल्प आती है हमारी, जो कट आता है, चाक आता है, वो थोड़ा सा ऊपर ही आता है, तो वहां पे ऑलरेडी लेंथ जो है ये वाला साइज कम हो जाता है। तो इसलिए अगर हम 2 इंच की भी लूजिंग ऐड करेंगे तो वो सफिशियंट होती है। तो मैं यहाँ पर लूंगी 10 इंच, ये आ गया 10 इंच। इतना क्लियर है। अब क्योंकि मुझे नीचे से कुर्ती थोड़ी सी लंबी पसंद है, तो मैं इस साइड में, मतलब ए लाइन में थोड़ा सा, तो मैं यहां पर लूंगी 11 इंच, 1 इंच वहां से ज्यादा, ठीक है। गया। अब जैसे ये मार्किंग है, मैं थोड़ा सा लूज ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे और ज्यादा लूजिंग ले लेती हूँ, तो 11.25 ले लेती हूँ, ये 11.25। यहां पर भी मैं थोड़ा सा इसको लूज ले लेती हूँ ताकि कुर्ती मेरी थोड़ी सी लूज सा लुक आए, 10.25, ठीक है। इतना सही फर्क आएगा। तो ये मेरा क्या आ गया, मार्किंग आ गई। अब हमने इन मार्किंग को ज्वाइन करना है, तो यहां पर तो सेम यही मार्किंग मेरी चलेगी, तो यहां से मैं इस मार्किंग को पहले ज्वाइन करूंगी, ये आ गया। अब इसको इसके साथ ज्वाइन करूंगी, ठीक है। ये मेरी लाइन चल रही, हल्का सा यहाँ पर पॉइंट नहीं बनना चाहिए, तो हमने यहाँ पे इसको हल्का सा राउंड दे दिया, ये आ गया। अब हमने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करना है, तो यहां से हम इस लाइन को ज्वाइन करेंगे इस तरह से, और ये हमारी लाइन ड्रॉ की। अगर आपको यहां से ए लाइन, जैसे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, अब कई लोगों को होता है कि नहीं हमें 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेना, नहीं हमें वो ए लाइन की शेप आएगी, तो आप यहाँ पर 1 इंच की जगह आधा इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। इससे क्या होता है, कुर्ती का जो लुक है ना, रेडीमेड कुर्ती स्टाइल में आता है। अगर हम यहाँ पे स्ट्रेट लेते हैं, बट अगर आपको पसंद है स्ट्रेट तो आप स्ट्रेट ले सकते हैं, मना ही नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रेट लेने से क्या होता है, जिनकी हिप हैवी होती है तो वो क्या होता है, एकदम स्ट्रेट ऐसे ही कुर्ती आती है, तो यहाँ से लेग वाला पोर्शन ज्यादा दिखता है साइड से। बट अगर आप इस तरह से थोड़ा सा ज्यादा 0.5 ले लीजिए, 0.75 ले लीजिए, मैक्सिमम 1 इंच। अगर आप 1 इंच तक लेते हैं तो आपकी कुर्ती का लुक ए लाइन नहीं आएगा, वो स्ट्रेट कुर्ती ही लगेगी। बट अगर आप 1 इंच से ज्यादा लेते हैं तो वो आ सकता है कि वो ए लाइन जैसा शेप दे, ठीक है। तो आप वहां पे अपनी मर्जी से इतना थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, और अगर आपको फिर भी है कि नहीं मुझे स्ट्रेट ही चाहिए तो आप स्ट्रेट भी रख सकते हैं। क्लियर इतना। अब ये मेरे जो है फिटिंग के
निशान हो गए। अब जब मैं इसको फिटिंग दूंगी तो मुझे क्या करना है, ऊपर से जो ये देखिए ये जो स्लीव्स की सिलाई आ रही है, इसी के साथ लाते लाते मुझे इसको मर्ज करना है, मतलब ज्वाइन करना है, और इसी के ऊपर मैंने सिलाई दे देनी है। तो इस तरह से मेरी कुर्ती की फिटिंग हो जाएगी। अब देखिए इसमें क्या था, मुझे ऊपर से कुर्ती एकदम सही थी, तो मुझे ऊपर का जो मेन काम होता है आर्म होल सेट करना, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं था। मुझे सिर्फ और सिर्फ फिटिंग की सिलाई देनी थी और यहाँ पे हिप को फोल्ड करना था। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि अगर आपका लोअर पोर्शन में चेंजेस हो। अब जैसे फिटिंग हम नॉर्मली कुर्ती की देते हैं उस तरह से देखिए, यहाँ से अगर आपको मोटा फोल्ड करना है वैसे, नहीं तो आप इसको थोड़ा सा कट करके जैसे कुर्ती में पतली सी फोल्डिंग होती है वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बाई चांस ऐसा हो कि कुर्ती आपको ऊपर से लूज हो बट हिप से एकदम सही हो, तो उस केस में आपने क्या करना है, मान लीजिए पहला ऑप्शन मैं लेके चलती हूँ कि आपको आर्म होल, नेक वगैरह सारा कुछ सही है, सिर्फ आपको यहां से फिटिंग देनी है। तो उस केस में क्या होगा, अगर आपको कुर्ती ऊपर से लूज होगी ना तो 101% है कि उसका आर्म होल आपको लूज ही होगा और स्लीव्स भी आपको लूज होंगी। तो उस केस में आप क्या करोगे, अब जैसे मैंने यहाँ पे हिप में निशान दिया है ना, आपने क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पर आपका फिटिंग वाली निशान है, तो मैं इधर से ही प्रॉपर लेके आऊंगी। आपका जो भी चेस्ट का साइज होगा उसमें आप 3 इंच लूजिंग ऐड कीजिए। जहां पे भी मार्क आया, मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेती हूँ, मान लीजिए आपका यहाँ पे मार्क आ गया, वेस्ट का मार्क आपका यहाँ पर आया और हिप का मार्क यहाँ पे, तो उस केस में आपकी जो फिटिंग बनेगी वो इस तरह से बनेगी। मैं ये आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है, इस तरह से आपकी फिटिंग बनेगी, क्योंकि यहां से तो आपको सही है। वन थिंग मोर, अगर आपका हिप से ये चीज सही है तो आपको यहाँ की जो सिलाइयां हैं, जैसे ये मैंने खोला है, तो आपको वो खोलने की जरूरत नहीं है, आप इसको एज इट इज रहने दीजिए, तो आपका नीचे का काम जो है वो बच जाएगा। आपको सिर्फ ऊपर तक ही यहां से ही इस तरह से ओपन करना है, आपको स्लीव्स ओपन करनी पड़ेगी, आपको आर्म होल खोलना पड़ेगा। ठीक है, अब इस केस में क्या था, मुझे ऊपर का काम नहीं था, मुझे नीचे सारा काम दोबारा करना था और यहां से मैंने सिलाइयां खोली। जब आपकी ऊपर फिटिंग नहीं होगी तो ऊपर आपको ओपन करना पड़ेगा, नीचे का आपका सारा काम सही रहेगा। क्लियर है, तो उस केस में आपकी फिटिंग ऐसे आएगी। अब जब ऐसे आएगी तो ऑब्वियस है कि आपकी ये सिलाई इस तरह से जाएगी, तो इसका मतलब आपकी स्लीव्स भी आपको जो थी वो लूज थी, तो उसकी भी आपको फिटिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां से आपको ये चेस्ट की लाइन का फर्क पता चल गया कि कैसे हमने फिटिंग देनी है। अब मेन चीज, अब दूसरी चीज क्या है, जब हम रेडीमेड कुर्ती की फिटिंग देते हैं, जैसे अपर पोर्शन में मैंने अभी ये बताया, मैं पहले अपना वाला केस लेती हूँ कि जिसमें मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना था, नीचे ही चेंज करना था। तो यहाँ पर मेरी स्लीव जो है मुझे एकदम सही है, मैंने यहीं से सिलाई लेकर आनी है और यहाँ पर फिटिंग दे देनी है। बट बाई चांस आपका अगर आर्म होल वगैरह जो है वो लूज है और ये है, तो उस केस में आपको स्लीव्स उधेड़नी पड़ेंगी, आर्म होल ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका यहाँ पर आया ना तो आर्म होल भी आपका कुछ इस तरह से बनेगा और यहाँ से आपकी फिटिंग आएगी। ठीक है, तो फिर आपको आर्म होल पूरा लेना पड़ेगा, मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्मूला चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 और पैक नेक वाला फॉर्मूला अप्लाई करके, और फिर आपका आर्म होल अंदर की तरफ आएगा। इस तरह से आपको अटैच करना पड़ेगा। ये तो कुर्ती हो गई, क्या स्लीव्स को भी चेंज करना पड़ेगा? तो बिल्कुल, क्योंकि स्लीव्स भी आपको लूज होंगी। अगर आपकी चेस्ट लाइन से कुर्ती आपको लूज है तो आपकी स्लीव्स भी लूज होंगी। तो स्लीव्स को क्या करना है, अगेन आप स्लीव्स को भी प्रॉपर स्लीव्स की ये वाली सिलाई उधेड़ोगे और पूरा ऐसे खोल लोगे, ठीक है, प्रेस कर लोगे। फिर हमारा जो स्लीव फर्मा होता है, आप स्लीव फर्मा को उसके ऊपर रखिए और ट्रेस करके कटिंग दे दीजिए। ठीक है, तो ट्रेस करने के बाद जैसे मैं आपको समझाती हूँ नोटबुक पर। अब जब आप इसको ओपन करके रखेंगे तो आपकी स्लीव्स कुछ जो भी आप इनकी शेप होगी कुछ ऐसे आ रही होगी। अब आपने क्या करना है, स्लीव का फर्मा लेना है। ये मान लेते हैं आपने स्लीव खोल ली है और आपने इसको फोल्ड करके प्रेस करके दोबारा फोल्ड कर लिया। अब इसमें दोनों स्लीव्स हैं। अब स्लीव का फर्मा आपने इसके ऊपर रखना है। जो भी स्लीव का फर्मा जैसा होगा, ये रेड पेन से आप मान लीजिए स्लीव का फर्मा है। ये जो मैंने मार्किंग की है, ये जो रेडीमेड कुर्ती की शेप थी स्लीव्स की वो बनी हुई है। अब ये शेप हमारे को सही नहीं है, तो आपने रेडीमेड कुर्ती के लिए क्या करना है, यहां से ही जो हो जहां से इक्वल पोर्शन आता है वहां पर फर्मा रखना है। और मान लीजिए ये शेप आ गई, ऐसी शेप आई, ठीक है, तो आपने इस तरह से रखना है। और फिर उसके बाद बैक फ्रंट की शेप देनी है। उसके बाद आपने जो यहां से आर्म होल बनाया है न्यू, उसको मेजर करना है। मेजर कैसे करेंगे, 1/2 इंच अंदर से इस तरह से मेजर करना है, जैसे हम आम कुर्तियों में करते हैं। जितना आया तो फ्रंट का जितना आया पहले फ्रंट पर मार्किंग करेंगे, बैक का जितना आया
इसको भी आप जब नापोगे ना तो 1/2 इंच अंदर से ही नापोगे, तो बैक का जितना है वहां मार्क करोगे और दोनों का सेंटर ले लोगे और यहाँ पर अपनी बाजू की फिटिंग देके इसको इसके साथ ज्वाइन करोगे। ठीक है, तो बाजू में इस तरह से आपको चेंज करना पड़ेगा, मतलब स्लीव्स को आपको टोटली चेंज करना पड़ेगा, उसका फर्मा अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से। और ये कब होगा, जब आपको कुर्ती अपर साइड से, चेस्ट वाली साइड से लूज होगी। ठीक है, इतना हो गया, समझ आ गया। इस तरह से हम कुर्ती की 2 तरह से फिटिंग करते हैं कि अपर पोर्शन अगर चेंज करना है तो कैसे होगा। अपर पोर्शन में शोल्डर, आर्म होल, सब कुछ, स्लीव्स जरा अलग होती हैं एंड देन सब कुछ नया बनता है, आर्म होल वगैरह एंड स्लीव्स भी नई तरह से ड्रॉ होती है, फिर हम फिटिंग देती हैं। यहाँ पर अगर आपका हिप वाला साइज सिर्फ टाइट है, ऊपर वाला पोर्शन सही है, तो आपको साइड की सिलाई उधेड़नी है और इस तरह से बनाना है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, अब आप देखिए मेरी कुर्ती की फिटिंग क्या है, ये वाली, ये जो मैंने ये ड्रॉ की है। ठीक है, इस पे मैं बनाऊंगी। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पर जो मेरा मार्जिन है वो कितना है, हार्डली 1 आधा इंच का है। यहाँ पर मैक्सिमम आपका होगा 1 से 1.5 इंच का, जैसे ये 1 इंच का है। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा आ गया तो मैं यहाँ से इसको कट करूंगी, यहाँ पर भी मैं 1 इंच का ही मार्जिन रखूंगी और बाकी सारा स्ट्रेट कट कर दूंगी। अब ऐसा क्यों, जब भी आप रेडीमेड कुर्ती में देखते हैं कि सिलाई जो आती है ना तो इस तरह से सीधी आती है, सीधी, और ये स्लीव से इस तरह से और नीचे तक ऐसे चली जाती है। ठीक है, मतलब पहले स्लीव जुड़ती हैं, फिटिंग की सिलाई बाद में आती है। तो अगर आपका मार्जिन स्लीव में और कुर्ती में मैक्सिमम 1 इंच है या उससे कम है तो आप ऐसी सिलाई लगा सकते हैं, तो आपकी कुर्ती की फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आप इसको सीधा करेंगे तो यहाँ पे खिंचाव नहीं महसूस होगा। बट अगर जैसे सपोज ये वाला मार्जिन था और आपको ये मार्जिन भी चाहिए, तो उस केस में मतलब 1 इंच से ज्यादा आपका ये मार्जिन है, तो आप क्या करेंगे, ये जो है सिलाई ऐसे नहीं लगाएंगे, फिर ऐसी सिलाई नहीं आएगी आपकी कि स्लीव से ऐसे आते हुए इस तरह से, तो उससे क्या होगा, आपके यहाँ पर रिंकल्स आएंगे, आर्म होल इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ से भी खिंचाव पड़ेगा। तो उस केस में पहले आप फिटिंग देंगे और बाद में स्लीव्स को उल्टा करके लगाएंगे। ठीक है, समझ आई मेरी बात, कि जब आपकी फिटिंग अंदर से है और आपको मार्जिन भी ज्यादा रखना है। देखिए मेरे हिसाब से 1 इंच मार्जिन काफी होता है, क्योंकि 1 इंच अगर हम रख रहे हैं तो मतलब 4 इंच हो गया, 4 पल्ले 4 इंच, तो एक पर्सन 4 इंच तक इतना मोटा नहीं हो जाता है। ठीक है, तो 1 इंच काफी है। बट अगर आपको फिर भी रखना है यहाँ पे ज्यादा मार्जिन, तो आप फिर पहले फिटिंग की सिलाई देंगे, बाद में आप आर्म होल को और स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये चीज का आपने खास ध्यान रखना है। और अगर आपकी फिटिंग अंदर से आ रही है बट आप 1 इंच का ही मार्जिन सब जगह रख रहे हो, तो आप आराम से वैसे भी स्लीव्स को स्ट्रेट ज्वाइन कर सकते हो। तो इस चीज का ध्यान रखना है। और कई बार क्या होता है कि कई लोग करते हैं कि नहीं मुझे तो स्लीव्स ऐसे ही ज्वाइन करनी है, मार्जिन भी रखना है, तो उसका एक और ऑप्शन भी मैं दे देती हूँ। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर कटर लगा दोगे, कट मतलब इस तरह से यहाँ से कटिंग कर दोगे, जैसे हम नॉचेस लगाते हैं ना, तो वैसे यहाँ पे कट कर दोगे, 1 इंच तक मार्जिन रख के 1 इंच तक कट कर दोगे, ताकि वो इस तरह से कपड़ा खुल जाए। पर उससे क्या होता है, कुर्ती की फिनिशिंग नहीं आती है। तो बेस्ट ऑप्शन है कि 1 इंच का मार्जिन रखिए और स्ट्रेट फिटिंग की सिलाई दीजिए। सेकेंड ऑप्शन, अगर आपको मार्जिन ज्यादा चाहिए तो आप पहले फिटिंग दीजिए और बाद में स्लीव अटैच कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हम रेडीमेड कुर्ती की फिटिंग करते हैं। आई होप आपको आज कुछ नया सीखने को मिला होगा, और आपको छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने जो बताए हैं वो हम ध्यान नहीं देते हैं, बट वो उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं कुर्ती को फिनिशिंग देने में, जितना हम कुर्ती को स्टिच करना, ड्राफ्टिंग करना या उसकी फिनिशिंग के लिए हर चीज जो हम देखते हैं जरूरी है, वैसे ही ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी उतने ही जरूरी होते हैं। हम किसी भी चीज को अगर स्किप करते हैं ना, तो उसका इम्पैक्ट हमें कहीं ना कहीं नजर जरूर आता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।